दोस्तों, आईपीएल 2025 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल ऐसे करवट बदलता है जैसे किसी को गर्म चटाई पर सुला दिया हो। और उसी गर्माहट में तड़का लगाकर आया 58वां मुकाबला, जहां आमने सामने थे दो ऐसे कप्तान जिनका अंदाज अलग लेकिन इरादा एकदम ठोस। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में किंग्स 11 पंजाब और अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स। ये मैच बस एक मुकाबला नहीं था, ये वो मोड़ था जहां जीत हार से ज्यादा सवाल था। प्लेऑफ की रेस में कौन आगे निकलेगा और कौन फिसलेगा। वहीं इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्ले-ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर की एक झलक मार लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत इतनी शानदार थी कि सबको लगा इनकी प्रैक्टिस नेट्स में नहीं ब्रह्मांड में हो रही है। लगातार 4 जीत, वो भी लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर को धोते हुए। ऐसा लग रहा था ये टीम इस बार गूगल मैप ऑन करके आई है, कोई भटकाव नहीं। लेकिन फिर मुंबई ने ब्रेक मारा, राजस्थान से किसी तरह जीत निकाली, पर गुजरात ने दोबारा गियर जाम कर दिया। उसके बाद लखनऊ पर दबदबा दिखाया, लेकिन फिर बैंगलोर और कोलकाता से लगातार 2 झटके खा लिए। और फिर जो सबसे कड़वा अनुभव रहा वो था हैदराबाद के खिलाफ मैच, जो कि बारिश की वजह से अधूरा ही रह गया, वरना जीत लगभग पक्की लग रही थी। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो ये टीम हर बार ऐसे एंट्री मारती है जैसे किसी फेस्टिवल में डीजे पर पहला डांस इन्हीं को करना है। पहले 2 मुकाबलों में गुजरात और लखनऊ को धूल चटाकर सबको शॉक दे दिया। फिर राजस्थान से हार मिली, लेकिन चेन्नई को हराकर वापसी की कोशिश की। फिर हैदराबाद से मिली जोरदार हार, लेकिन कोलकाता और बैंगलोर को हराकर इनकी जर्नी में फिर से जान आ गई। मगर बैंगलोर ने अगली भिड़ंत में बदला लिया और पंजाब को ढंग से धो डाला। कोलकाता के साथ मैच बारिश में धोया गया, पर उसके बाद 2 मैच चेन्नई और लखनऊ के खिलाफ जीतकर पंजाब ने फिर माहौल बना दिया। और फिर आया ये महामुकाबला जिसमें दिल्ली और पंजाब भिड़े ऐसे जैसे 2 क्लाइमेक्स एक ही स्क्रीन पर चल रहे हों। नतीजा ये हुआ कि मुकाबला खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल ऐसा हिला जैसे किसी ने नीचे से टेबल की टांगें निकाल दी हों। दिल्ली और पंजाब दोनों की रैंकिंग बदली, लेकिन असली झटका उन टीमों को लगा जो इस मैच को आराम से देखकर अपना गणित बिठा रही थीं। बेंगलुरु समेत 4 टीमों की हालत अब अगर लेकिन वाले कैलकुलेशन पर आ गई है, और दूसरी ओर मुंबई इंडियंस और उसके साथ की टीमों को बिना पसीना बहाए बड़ा फायदा हो गया। मतलब एक मैच ने इतने समीकरण पलट दिए कि अब हर टीम को एक्सेल शीट खोल के बैठना पड़ेगा, कौन कब हारे, कौन किससे जीते और किसका नेट रन रेट किसको धो बैठेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल बनाम किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले-ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 3 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 3 टीमें कौन सी है जो प्ले-ऑफ में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक रफ्तार भरी रेलगाड़ी मान लिया जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स उस डिब्बे की तरह निकली जो सिग्नल तोड़कर सबसे पहले स्टेशन में घुसी, लेकिन इंजन में जान ही नहीं थी। धीरे धीरे सारे डिब्बे उससे आगे निकल गए और ये पीछे खड़ी रह गई, अकेली और उदास। सीजन की शुरुआत में जब मुंबई को हराकर येलो आर्मी ने हुंकार भरी थी तो लगा था थाला फिर से स्क्रिप्ट अपने हाथ में ले चुका है, लेकिन उसके बाद जैसे किसी ने इस टीम की बैटरी ही निकाल ली।
पिचें बदली, हालात बदले, लेकिन चेन्नई का खेल वैसा ही रह गया, जैसे पुरानी कैसेट जो हर बार साइड ए से ही शुरू होती है लेकिन गाना बचता नहीं। बैंगलोर से हारने के बाद लगा टीम का प्लानिंग ऐप क्रैश कर गया है। राजस्थान और दिल्ली ने उस पर वो अपडेट डाल दिए जिनसे पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। पंजाब ने तो जैसे 2 बार डबल डिलीट का ऑप्शन दबा दिया, पहले मैच में धुलाई की, फिर रिपीट ट्रीटमेंट दिया। और कोलकाता के सामने तो ऐसा लगा जैसे कोई 5G स्पीड वाला गेम 2G नेटवर्क पर चल रहा हो। चेन्नई के फील्डर्स गेंद की दिशा ही पकड़ते रह गए। एक वक्त ऐसा आया जब चेन्नई की बल्लेबाजी ऐसी दिखी जैसे नेटफ्लिक्स पर स्लो इंटरनेट, बफरिंग होती रही पर प्ले नहीं हुआ। हाँ, लखनऊ के खिलाफ एक जीत आई जरूर, जैसे किसी डूबते इंसान को एक लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, थोड़ी राहत, पर किनारा अब भी दूर। फिर आई हैदराबाद, बैंगलोर और मुंबई की वापसी ट्रायो, और इन्होंने वो किया जो टाइटैनिक के साथ आइसबर्ग ने किया था, सीधा डुबो दिया। हालांकि पिछले यानी कि 12वें मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता के खिलाफ जीत तो हासिल की, जिसका नतीजा अब तक खेले 12 मुकाबलों में से बस 3 जीत, 9 हार, कुल 6 अंक और नेट रन रेट 0.992। इतना नेगेटिव कि कैलकुलेटर भी बोले भाई इतनी टेंशन मत दे, अब बचते हैं 2 मैच और, मतलब पॉसिबल 10 पॉइंट्स, पर प्लेऑफ की दौड़ में वो भी किसी टूटी सीढ़ी जैसे हैं जिससे ऊपर तो नहीं चढ़ सकते। हाँ, झांक जरूर सकते हैं, वो भी उस दीवार से जिसके पार बाकियों की जश्न की रोशनी दिखती है। लेकिन फिर भी इस टीम की एक बात है, ये चाहे मैदान में कुछ भी कर रही हो, पर जज्बा ऐसा रखती है कि हार को भी शर्म आ जाए। वैसे कोलकाता को पिछले मैच में हराकर एक बार फिर साबित कर दिया कि ये टीम खुद भले ही नीचे जा रही हो, लेकिन किसी और को ऊपर जाने की सीढ़ी नहीं बनने वाली। ट्रॉफी भले ही अब दूर की बात हो, लेकिन धोनी की मौजूदगी में मैदान पर उतरती सीएसके को देखकर दिल यही कहता है, ये कहानी अभी बाकी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के लिए मौजूद है। आईपीएल 2025 की तेज रफ्तार दौड़ में अगर कोई टीम शुरुआत में ऐसे आई जैसे आसमान छूने ही वाली है और फिर धीरे धीरे जमीन में धंसती चली गई, तो वो है रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स। इस टीम की एंट्री ऐसी थी जैसे कोई यंगस्टर पहली बार गली क्रिकेट में स्पाइडरमैन की टी शर्ट पहनकर आया हो। हर किसी को लगा कि अब मार्वल का सुपर हीरो बल्ले से करिश्मा कर देगा, लेकिन 2 मैच बाद ही पता चला कि बस शर्ट ही दमदार थी, अंदर खेल अभी कच्चा है। कप्तान पराग को लेकर जो उम्मीदों का गुब्बारा फैंस ने फुलाया था, वो जल्द ही फुस हो गया और टीम का प्रदर्शन कुछ वैसा ही निकला जैसे पहली डेट पर बिन तैयारी पहुंचे लड़के की हालत। सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन रिजल्ट सीन में अटका रहता है। चेन्नई और पंजाब पर शुरुआती जीतों से थोड़ा जोश आया जरूर, पर दिल्ली ने मैच में ऐसा लॉग आउट मारा कि पूरा सिस्टम रीसेट हो गया और बैंगलोर ने जैसे रीस्टार्ट होने की भी उम्मीद छीन ली। लखनऊ के खिलाफ जब बल्लेबाजी आई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने कॉपी तो खोली पर पेन ही भूल गया। फिर गुजरात के सामने स्कोरबोर्ड ऐसा लगा जैसे म्यूट मोड में मैच चल रहा हो। हाँ, गुजरात को फिर हराया जरूर, पर जैसे ही लगा कि टीम ने खुद को चार्ज किया है, मुंबई और कोलकाता ने वो झटका दे दिया जिससे राजस्थान का कॉन्फिडेंस सीधा हार्ड ड्राइव से डिलीट हो गया। अब तक 11 मुकाबले हुए हैं जिनमें सिर्फ 3 में जीत मिली और बाकी 8 हार, कुल जमा 6 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर टंगे हुए हैं। नेट रन रेट है 0.718, जो इतना डगमग है कि देखकर कोई कैप्टन भी बोले इतना घाटा तो स्टॉक मार्केट में भी नहीं हुआ। अब आगे 3 मुकाबले बाकी हैं और मान लो किस्मत ने बारिश की जगह फूल बरसा दिए और टीम तीनों जीत भी गई तो कुल मिलाकर 12 अंक बनेंगे, जो प्लेऑफ की तस्वीर में बस फ्रेम के कोने में नजर आएंगे, जैसे ग्रुप फोटो में पीछे खड़े वो दोस्त जो बस सिर निकाल पाते हैं। अब राजस्थान का रोल वही है जो हर कहानी में एक किरदार निभाता है, जो खुद तो हीरो नहीं बन पाया पर दूसरों के हीरो बनने का रास्ता रोकने को तैयार है। बचे हुए 3 मुकाबले राजस्थान के लिए अब ट्रॉफी की नहीं, इज्जत की जंग है और बाकी टीमों के लिए प्लेऑफ की चढ़ाई की आखिरी सीढ़ियां, जिसे रॉयल्स अब किसी कुर्सी की तरह खींचने का मन बना चुके हैं। मतलब साफ है, अब भले ही ये टीम ट्रॉफी की रेस से बाहर हो चुकी हो, लेकिन उनके बैट पैड में अब भी वो चिंगारी बाकी है जो जाते जाते किसी की पूरी योजना को राख कर दे। क्योंकि आखिर में रॉयल वही जो भले हार जाए पर मैदान छोड़े बिना ताज पहनकर निकले। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस दौड़ में अगर कोई टीम ऐसी निकली जो शुरू में जैसे किसी ब्रेकिंग न्यूज की तरह स्क्रीन पर छा गई और फिर धीरे धीरे नोटिफिकेशन म्यूट होकर साइलेंस में चली गई, तो वो है पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद। शुरुआत इतनी ढांसू थी कि लगा था टीम कोई क्रिकेट नहीं, सर्वे अभियान पर निकली है। राजस्थान और पंजाब को ठोककर उन्होंने बाकी टीमों को मैसेज दे दिया था कि इस बार चुप बैठने वाले नहीं हैं। इंट्रो ही ऐसा मारा कि लोग बोले लो जी, पुराने हैदराबाद वाले दिन लौट आए। उस वक्त इनका नेट रन रेट ऐसा दमक रहा था जैसे नई बाइक का स्पीडोमीटर,
हर कोई देख रहा था, डर भी रहा था, लेकिन फिर जो हुआ वो वैसा था जैसे किसी ने बैटरी निकाल दी हो। मुंबई से हार के बाद टीम की रफ्तार ऐसी गिरी कि दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर ने हर मैच में ऐसे पेश आए जैसे हैदराबाद ने उन्हें ऑफर लेटर भेजा हो कि आओ हमारी टीम को हराकर पॉइंट्स ले जाओ। चेन्नई के खिलाफ किसी तरह की एक संजीवनी आई भी तो गुजरात ने दोबारा सब कुछ पस्त कर दिया। दिल्ली से मिली दूसरी जीत जरूर थोड़ी राहत लाई, लेकिन राजस्थान वाला मुकाबला बारिश में बह गया और जो एक अंक आ सकता था वो भी बादलों ने छीन लिया। अब तक हैदराबाद 11 मैच खेल चुका है, जिसमें 3 में जीत, 7 में हार और 1 बेनतीजा, मतलब कुल 7 अंक और पॉइंट्स टेबल में 8वां नंबर। नेट रन रेट 0.190 कुछ यूं बयां करता है जैसे गेंदबाज हर बार कोशिश करते रहे, लेकिन बल्लेबाजों ने या तो विकेट छोड़ दिए या फिर शॉट खेलने की जगह फोटो खिंचवाई। अब बचे हैं सिर्फ 3 मैच और मान लिया जाए कि ये तीनों जीत भी जाते हैं तो कुल 13 अंक बनेंगे। लेकिन मामला इतना उलझ चुका है कि ये 13 अंक प्ले-ऑफ की लाइन में खड़े होने के लिए कम पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की टीमें अब रेस के आखिरी मोड़ पर टॉप गियर में हैं। यानी हैदराबाद अब उस सवारी की तरह है जो बस स्टॉप पर खड़ी तो है पर उसकी बस निकल चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब ये टीम उन तीनों मुकाबलों में उतरने वाली है एक नई मंशा के साथ। अगर हम नहीं पहुंचे तो तुम्हें भी चैन से नहीं पहुंचने देंगे। अब ये टीम उन विरोधियों के सपनों की लाइट बंद कर सकती है जो प्ले-ऑफ की सीढ़ियां गिन रहे हैं। ट्रॉफी भले दूर हो गई हो, लेकिन अगर जाते जाते 3 टीमों के समीकरण बिगाड़ दिए तो जाते जाते इतना जरूर कहने लायक बन जाएंगे, हम फाइनल में नहीं आए पर कईयों को वहां जाने से रोक आए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस झमेले में अगर कोई टीम है जो कभी अपने ही बल्ले से शोर मचाती है और फिर अगले ही मैच में ऐसे खामोश हो जाती है जैसे बैटरी लो मोबाइल, तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। ऋषभ पंत की वापसी से टीम में ऐसा जोश आया था जैसे किसी म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम फुल कर दिया गया हो। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई को शुरुआती मुकाबलों में हराकर लखनऊ ने ऐसा साउंड किया कि बाकी टीमें रिमोट ढूंढने लग गईं कि कहां से म्यूट करें इस टीम को। जीत की वो तिकड़ी देखकर लगा कि एलएसजी इस बार सिर्फ खेलने नहीं, सबका गणित खराब करने आई है। लेकिन फिर अचानक गाड़ी ऐसे झटके से रुकी जैसे बीच सड़क में पेट्रोल खत्म हो गया हो। पंजाब ने तुक्का मारा या तीर, जो भी था सीधा दिल पर लगा। कोलकाता ने ऐसी बॉलिंग की जैसे पुरानी फाइलें खोल दी हों और चेन्नई ने तो लखनऊ की बैटिंग को ऐसा शांत किया जैसे माइक ऑफ कर दिया हो। 3 हारों के बाद राजस्थान पर एक जीत जरूर आई, लेकिन उससे पहले जितनी टेप लपेटी गई थी उसमें से आधी भी नहीं खुली। इसके बाद दिल्ली, मुंबई और फिर से पंजाब ने ऐसी सिलसिलेवार चोटें दी कि टीम का कॉन्फिडेंस खुद स्टेडियम में सीट ढूंढता रह गया। अब एलएसजी के नाम है 11 में से 5 जीत और 6 हार, यानी पॉइंट्स टेबल पर 10 अंक और सीधा सपाट 7वां पायदान, जहां से प्ले-ऑफ का रास्ता दिख तो रहा है लेकिन दूरबीन से। नेट रन रेट 0.469, ऐसा लग रहा है जैसे टीम सिर्फ मैच नहीं हारी बल्कि रन रेट के नाम पर ब्याज समेत नुकसान उठा आई हो। और अब बचे हैं बस 3 मुकाबले, तीनों जीत लिए तो 16 अंक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बाकी टीमों का हिसाब किताब, आसमान की चाल और रन रेट की खाई, सब कुछ अपने पक्ष में चाहिए। मतलब सिर्फ मैदान में नहीं, पॉइंट्स टेबल में भी उथल पुथल मचानी होगी। अब एलएसजी उस मोड़ पर है जहां से या तो इतिहास में वापसी लिखी जाएगी या फिर इस बार नहीं हो पाया वाली लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाएगा। ऋषभ पंत के लिए ये सिर्फ कप्तानी की बात नहीं, अब तो मामला सीधा इज्जत का हो चला है, क्योंकि अब जो भी अगला कदम होगा वो ये तय करेगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 में सिर्फ एक टीम थे या वो टीम जो आखिरी में सबका प्लान ही उल्टा कर गई। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की भागदौड़ में अगर कोई टीम है जो स्टार्टिंग में ऐसे चुपचाप आई जैसे किसी शादी में वो मेहमान जो बिना डीजे पर नाचे सीधे दाल बाटी खाने पहुंच जाए, तो वो है अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स। शुरू के कुछ मुकाबलों में केकेआर इतनी शांत थी कि लगा ये टीम खेलने नहीं, किसी टीम मीटिंग में आई है। लेकिन फिर जब इनकी बैटिंग बॉलिंग की बोतल खुली तो राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को ऐसा झटका दिया कि सबने पूछ लिया, भाई ये साइलेंस था या साजिश। रहाणे भले ही चेहरे पर वही पुरानी शांति लेकर मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार केकेआर ने अपनी रणनीति ऐसे पेश की जैसे वाईफाई पासवर्ड बदलकर सबको इंटरनेट से बाहर कर दिया हो। मगर आईपीएल का गणित सिर्फ 2-3 मैच जीतने से नहीं बनता। यहां तो कंसिस्टेंसी की ईएमआई हर हफ्ते भरनी पड़ती है, और यही वो जगह थी जहां कोलकाता फिसल गई। लखनऊ से हार ऐसे लगी जैसे पुराने स्कोर कार्ड में गलती पकड़ ली हो। गुजरात ने गियर बदला और केकेआर को रिवर्स में डाल दिया। पंजाब ने इमोशनली तोड़ा और मुंबई ने टीम की एनर्जी को ऐसा ड्रेन किया जैसे मोबाइल
3% पर अटका हो। ऊपर से एक मैच बारिश ने धो डाला, यानी किस्मत भी उस दिन छुट्टी पर थी। लेकिन कोलकाता ने हार मानने की आदत नहीं सीखी। दिल्ली को रबर की तरह खींचकर पटका और राजस्थान को ऐसी स्पिन में उलझाया कि गिनती भूल गई। फिर भी चेन्नई से ताजा हार ने जो करंट मारा है, उससे झटका अब स्ट्रैटेजी के चार्जर से ही निकलेगा। 12 मैचों में 5 जीत, 6 हार और 1 मुकाबला बिना रिजल्ट के, यानी फिलहाल 11 अंक और पॉइंट्स टेबल पर छठा नंबर, जहां से प्लेऑफ की सीट दिख तो रही है लेकिन रिजर्वेशन अभी बाकी है। नेट रन रेट प्लस 0.193 है, जो फिलहाल सांत्वना प्राइज की तरह काम कर रहा है, मतलब थोड़ा राहत देने लायक। लेकिन अगले 2 मैचों में जरा भी फिसले तो यही रन रेट टिकट फाड़ सकता है। कोलकाता को अगर प्ले ऑफ का टिकट चाहिए तो बचे दोनों मुकाबलों को जीतना ही नहीं, बुरी तरह जीतना होगा। इतना बुरी तरह कि बाकी टीमों की अंक तालिका की नींव हिल जाए, क्योंकि 15 अंक मिलते ही कोलकाता कतार में तो आ जाएगी, लेकिन उस कतार में धक्का मुक्की इतनी है कि रन रेट ही आखिरी सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। अब कहानी यहां अटकी है कि रहाणे की कप्तानी में कोलकाता कोई नया मोड़ लाएगी या फिर इस सीजन की किताब को वहीं बंद कर देगी, जहां हर साल एक नया टैगलाइन चिपकता है, अगले साल जरूर। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल के कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की भीड़ में अगर कोई टीम है जो सबकी नजरों से बचकर खेल रही है लेकिन पिच पर ऐसा असर छोड़ रही है जैसे मिट्टी में दबा बारूद, तो वो है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। ये टीम ना ताली मांगती है ना ताज, बस हर मैच में अपने खेल से सामने वाली टीम का जीपीएस हिला देती है। बाकी टीमें जब मैदान में एंट्री करती हैं तो लगता है रेड कारपेट बिछा हो, लेकिन दिल्ली ये तो ऐसे आती है जैसे कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट एग्जाम हॉल में चुपचाप घुसता है और फिर टॉप करके निकल जाता है। इस बार डीसी का सफर शुरू हुआ लखनऊ को हराकर, वो भी ऐसे अंदाज में कि लगा कोई साइलेंट ओपनिंग नहीं बल्कि इशारों में ऐलान किया हो कि गेम चालू है। फिर मुंबई को उसके ही घर में हराकर बताया कि भाई तेरा नाम बड़ा है लेकिन आज का काम हमारा होगा, और हैदराबाद को ऐसी बौद्धिक चपेट दी कि उन्होंने अपने ही प्लान से भरोसा उठा लिया। अक्षर पटेल की कप्तानी में ये टीम फील्ड पर ऐसे बर्ताव करती है जैसे खिलाड़ी नहीं, शतरंज के प्यादे हों। चेहरे शांत लेकिन चालें इतनी सटीक कि सामने वाली टीम को गूगल पर सर्च करना पड़े कि अब अगला मूव क्या हो सकता है। मगर आईपीएल की राह आसान कब होती है? 2 लगातार हारें, एक केकेआर से और एक आरसीबी से, ऐसी लगी जैसे टॉस जीतने के बाद भी गेम हाथ से फिसल गया हो। और फिर वो हैदराबाद वाला मैच जिसमें बारिश आई और पूरा रोमांच गटर में बहा ले गई। 2 में से 1 पॉइंट मिला, दूसरा उस दिन के बाद फिर दिखा ही नहीं। और जैसे इतना ही काफी न हो, पंजाब ने भी एक और हार का झोला पकड़ाकर दिल्ली को ऐसा एहसास दिलाया कि अब हर मैच सिर्फ मैच नहीं, आखिरी परीक्षा है। अब कहानी आ चुकी है असली मोड़ पर। दिल्ली 12 मैचों में 6 जीत, 6 हार और कुल 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर खड़ी है। नेट रन रेट प्लस 0.362 है, यानी हालात ठीक हैं, लेकिन अब और गलती की गुंजाइश नहीं बची। प्लेऑफ का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर दाखिल होने के लिए बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जीतने नहीं, ऐसे जीतने होंगे कि बाकी टीमें कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएं और हिसाब जोड़ते जोड़ते थक जाएं। अब दिल्ली के सामने कोई लंबा भाषण या हाइप वाली एंट्री नहीं है। अब हर गेंद, हर रन, हर विकेट को ऐसे सजाना है कि जब स्कोर कार्ड बंद हो तो उसमें एक ही लाइन लिखी हो। दिल्ली ने बिना शोर किए शोर मचा दिया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस हाई वोल्टेज लीग में अगर कोई टीम है जिसने सीजन की शुरुआत में सबको कंफ्यूज किया और फिर आधे टूर्नामेंट के बाद अचानक ऐसा खेल दिखाया कि बाकी टीमों की सांसें अटक गईं, तो वो है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस। शुरुआत में इस टीम को देखकर लगा था जैसे कोई आलसी स्टूडेंट पेपर शुरू होते ही कलम गिराकर सो गया हो। न टीम वाइब्स में तालमेल दिखा, न कप्तान की चाल में आत्मविश्वास। पहले 5 में से 4 मैच हारकर एमआई ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये वही टीम है जिसने कभी ट्रॉफी के साथ सेल्फी खिंचाई थी या कोई डुप्लीकेट वर्जन गलती से मैदान पर भेज दिया गया है। मगर फिर अचानक ऐसा मोड़ आया जैसे किसी ने इस टीम का रीसेट बटन दबा दिया हो और पुराने वाले मुंबई इंडियंस लौट आए हों, वो वाले जो बात नहीं करते, सीधे स्कोर कार्ड में लाइन खींचते हैं। बैंगलोर को हराकर जो रफ्तार पकड़ी वो दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और गुजरात को पीछे छोड़ती चली गई। और हर मैच में एमआई ने ऐसा गेम प्लान निकाला कि विरोधी टीमों को समझ ही नहीं आया कि मैच कब हाथ से फिसल गया। बल्लेबाजों ने टाइमिंग ऐसी निकाली जैसे हर गेंद का एक्सरे करके बल्ला चला रहे हों, और बॉलिंग यूनिट तो ऐसे लाइन लेंथ से निशाना साध रही थी
जैसे सामने बल्लेबाज नहीं, कोई टारगेट बोर्ड रखा हो। हार्दिक की कप्तानी में टीम का मूड अब ऐसा है कि हार उनके लिए कोई बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, बस एक छोटा सा मोबाइल नोटिफिकेशन है, स्वाइप करो और आगे बढ़ो। हाँ, बीच में गुजरात ने एक झटका जरूर दिया, लेकिन उस हार को भी इस टीम ने ऐसे खामोशी से पी लिया जैसे कोई तेज कॉफी। झटका भी दिया और नींद भी तोड़ी। अब एमआई का ग्राफ ऐसा चढ़ा है कि टेबल में खड़ी बाकी टीमें एमआई का मैच देखकर सिर्फ खेल नहीं, अपना भविष्य तय कर रही हैं। 12 में से 7 मैच जीतकर मुंबई इंडियंस अब 14 अंकों के साथ चौथे पायदान पर जमी हुई है और उनका नेट रन रेट +1.154, मतलब इतना पॉजिटिव कि बाकी टीमों की जीती हुई बाजियां भी इसके आगे निगेटिव दिखने लगे। अब इनके पास 2 मैच बचे हैं और अगर दोनों जीत गए तो 18 पॉइंट्स के साथ सीधा टॉप 2 का टिकट हाथ में आ सकता है, यानी एक नहीं 2 मौके फाइनल के लिए। और अगर एक भी मैच दमदारी से निकाल लिया तो प्ले ऑफ की सीट तो नाम के साथ रिजर्व हो ही चुकी है। इस वक्त एमआई उस जोन में है जहां न बहस होती है न बहाने बनते हैं, सिर्फ टारगेट सेट होता है और टारगेट हिट किया जाता है। ये टीम स्कोरबोर्ड को सिर्फ आंकड़ों की जगह नहीं मानती, बल्कि वहीं से सामने वाली टीम की उल्टी गिनती शुरू कर देती है। अब मुंबई के पास न टाइम है डरने का, न किसी के लिए रुकने का। ये सिर्फ उस लय में चल रही है जहां अगले 2 मैच उनके लिए सीढ़ी नहीं, लॉन्च पैड है। और इस रफ्तार में अगर कोई बीच में आया तो फिर अगली सुबह पॉइंट्स टेबल देखकर ही समझ आएगा कि एमआई ने फिर से खेल पलट दिया है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की लीग स्टेज में अगर कोई टीम खामोशी की मिट्टी से ऐसा किला बना रही है जो दिखता भी कम है और गिरता भी नहीं, तो उसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। एकदम शांत चाल, सीधा निशाना और हर मैच में ऐसी पेशकश जो विरोधी टीमों को सोचने तक का मौका नहीं देती। और इस पूरे अभियान के अगुवा हैं रजत पाटीदार, जो कप्तानी में वो संतुलन लेकर आए हैं जो गेंद बल्ले से ज्यादा दिमाग से खेलता है। इस बैंगलोर टीम में अब ना तो कोई जल्दबाजी है, ना ही दिखावे का जुनून। यहां हर खिलाड़ी जैसे मैदान पर अपने रोल के लिए बना है और हर मुकाबला इनके लिए एक तयशुदा मिशन की तरह है जिसमें हार की गुंजाइश बस दूसरों के लिए बची है। चेन्नई को जब इनकी बल्लेबाजी की आग ने झुलसाया, मुंबई को जब इनकी गेंदबाजी की धार ने चीर डाला और कोलकाता को जब इनकी फील्डिंग की तेजी ने सांस तक नहीं लेने दी, तब समझ आ गया कि बैंगलोर अब कोई नाम नहीं, एक तरीका बन चुका है खेलने का, जीतने का और बाकी टीमों की उम्मीदों को चुपचाप खत्म करने का। इनका टॉप ऑर्डर अब ऐसी भूख से भरा हुआ है जो हर रन को ऐसे हजम करता है जैसे किसी अधूरा रिकॉर्ड को पूरा करना ही इनका धर्म हो। गेंदबाज भी अब सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो विरोधी बैटर की सोच तक को कैद करने लगे हैं। और फील्डर्स तो जैसे मैच से पहले गेंद से टेलीपैथी कर लेते हैं कि उसे कहां गिरना है। अब अगर पॉइंट्स टेबल की सूरत देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंकों पर जमकर खड़े हैं और नेट रन रेट +0.480 के साथ एकदम सटीक स्थिति में। मतलब प्ले ऑफ की चिट्ठी तो इनके नाम की जा चुकी है। अब खेल सिर्फ इतना है कि टॉप 2 में जाकर पहले क्वालिफायर में सीट पक्की करनी है। इसके लिए बाकी बचे 3 मुकाबलों में कम से कम 2 जीतना जरूरी है। लेकिन बैंगलोर की चाल देखकर तो यही लग रहा है कि ये तीनों जीतने ही उतरे हैं ताकि सीधा फाइनल की ओर पहला दरवाजा खोल सके। अब हर मैच में इनकी रणनीति इतनी टाइट दिखती है कि बाकी टीमें सिर्फ अनुमान लगाती रह जाती हैं कि अगला वार कहां से आएगा। बैंगलोर अब सिर्फ एक टीम नहीं रही, ये वो इकाई बन चुकी है जो मैदान में आते ही पूरी कहानी को पलटने का हौसला रखती है। और रजत पाटीदार की कप्तानी में तो ये टीम ऐसी हो गई है जो मुकाबले से ज्यादा कंट्रोल खेलती है और बाकी टीमें उनके इस कंट्रोल में ही अपनी हार ढूंढ लेती हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस भीड़भाड़ भरी लीग में जहां हर टीम अपने अपने करतब दिखाने में लगी है, वहीं एक टीम है जो बिना शोर किए, बिना कोई ताम झाम फैलाए बस अपने खेल से सबकी बोलती बंद करती जा रही है। नाम है गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की कप्तानी में ये टीम अब कोई चौंकाने वाली नई फ्रेंचाइजी नहीं रही, बल्कि एक ऐसा ठहरा हुआ तूफान बन गई है जो अपनी लय में चलता है और सबको अपनी लहर में बहा ले जाता है। पहले मैच में हार जरूर मिली थी पंजाब से, लेकिन वो हार इस टीम की चाल को तोड़ने नहीं निखारने आई थी। उसके बाद गुजरात ने मैदान पर वो रवैया अपनाया कि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसी टीमें समझ ही नहीं पाई कि ये खेल उनके सामने हो रहा है या उनके ऊपर। शुभमन गिल कप्तानी में ऐसे दिखते हैं जैसे किसी रेडियो की फुल वॉल्यूम में भी चैनल बदलने का ठंडा ठंडा बटन, शांत लेकिन असरदार। उनका अंदाज ऐसा है जैसे वो खुद कुछ न बोलें
लेकिन टीम की हर गेंद और हर रन बोलता है। अब अगर पॉइंट्स टेबल की असलियत की तरफ आएं तो गुजरात टाइटंस ने 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंक बटोर लिए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस 0.794 एक दमदार चिट्ठी है उन सभी टीमों के नाम जो सोचती हैं कि सिर्फ जीत काफी होती है, क्योंकि गुजरात जीत को सिर्फ जीत नहीं एक स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल करता है। इनकी जीत किसी फिल्म की क्लाइमैक्स नहीं बल्कि एक ऐसा सीन होता है जहां विरोधी स्क्रीन पर आने से पहले ही आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। प्ले ऑफ की सीट तो इन्होंने लगभग पकड़ ली है। अब फोकस सिर्फ इतना नहीं कि बस पहुंच जाए, बल्कि वहां सबसे पहले और सबसे ऊपर बैठा जाए। 3 मैच बचे हैं और एक जीत इनका टिकट पक्का कर देगी। लेकिन गुजरात की सोच में संतोष नाम की चीज नहीं। ये टीम बचे हुए तीनों मैच जीतकर टेबल की छोटी पर बैठने का सपना नहीं देख रही, बल्कि प्लान बना चुकी है। बाकी टीमें जहां मैच दर मैच अपनी रणनीति बदल रही हैं, वहीं गुजरात हर मैच में अपनी पकड़ और पक्का करती जा रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि जब ये टीम मैदान पर आती है तो विपक्षी ड्रेसिंग रूम में माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा हो। पता है कि फटेगा, बस ये नहीं पता कि कब। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की लीग स्टेज को एक खुला मैदान मानो जहां हर टीम अपनी परफॉर्मेंस की पतंग उड़ाने में लगी है, तो उसमें एक पतंग ऐसी भी है जो न तो डील देती है न ही जोर से खींचती है। वो बस इतनी सफाई से कट मारती है कि दूसरी टीमों को समझ ही नहीं आता उनकी डोर कब खिंच गई। ये है किंग्स 11 पंजाब और इसकी उंगलियों में पतंग नहीं, पूरे टूर्नामेंट की कमान थामे बैठे हैं कप्तान श्रेयस अय्यर। वो खिलाड़ी जो ना कैमरे के सामने बढ़ बढ़ के बोलता है, ना मैदान में हर कैच पर बाउंड्री पार करता है, लेकिन जब टीम को चलाना होता है तो ऐसा संतुलन बिठाता है कि सामने वाली टीम खेल भूलकर हिसाब में लग जाती है। आईपीएल के इस सीजन में पंजाब ने कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। बस जैसे कोई एक मजबूत किला धीरे धीरे दीवारें बनाता है, वैसे ही इन्होंने हर मैच में अपनी दीवार एक एक ईंट रखकर खड़ी की। और अब हाल ये है कि बाकी टीमें सिर्फ गेट तलाश रही हैं अंदर घुसने के लिए। गुजरात को पहले मैच में ऐसे काटा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लखनऊ को ऐसे बांधा जैसे उनकी स्क्रिप्ट ही पंजाब के पास हो, और चेन्नई जैसी ढाकर टीम को ऐसा चुप कराया कि वो स्टेडियम में थे या लाइब्रेरी में, ये समझ नहीं आया। फिर राजस्थान, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता और दिल्ली को भी ऐसे आउट किया जैसे कोई एक्सपर्ट पुराने मैसेज डिलीट कर रहा हो एक क्लिक में, बिना इमोशन के। इस टीम में ना कोई सोशल मीडिया वाला स्टार है, ना मैदान में सेल्फी मोमेंट। यहां हर खिलाड़ी का काम है चुपचाप खेलना और पूरे टूर्नामेंट का मूड बदल देना। अब अगर पॉइंट्स टेबल की तरफ देखो तो वहां ये टीम किसी गेस्ट की तरह नहीं बैठी जो बस खाने के लिए आया हो। पंजाब टेबल के हेड पर बैठा है और ऑर्डर उसने ही लिखा है। 12 में से 8 जीत, 1 मैच बारिश में धुला और 2 मुकाबले अब भी बाकी। कुल 17 अंक और नेट रन रेट प्लस 0.376। ये आंकड़े बता रहे हैं कि टीम प्लेऑफ में तो पहले ही एंट्री ले चुकी है। अब बस बाकी टीमों को यह डर सता रहा है कि अगर बचे हुए दोनों मुकाबले भी जीत लिए तो नंबर 1 या नंबर 2 की सीट भी पक्की हो जाएगी, मतलब सीधा क्वालिफायर में और 2-2 मौके फाइनल तक जाने के लिए। और पंजाब की मौजूदा फॉर्म को देख के यही लग रहा है ये टीम अब किसी को चौंकाने नहीं, बाकी टीमों की उम्मीदों की बैटरी निकालने मैदान में उतरती है। दोस्तों, गुरुवार की रात जैसे ही पंजाब नई दिल्ली की भिड़ंत खत्म हुई, वैसे ही पॉइंट्स टेबल ने ऐसा झटका खाया जैसे किसी एलिवेटर में सब बटन एक साथ दबा दिए हों। ऊपर कौन जाएगा कौन नीचे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। किंग्स 11 पंजाब ने मौका देखा, पैर पटका और सबसे ऊपर जाकर बैठ गए, जैसे कह रहे हों, भाई लोग ये वीआईपी सीट है, पहले आओ, पहले पांव नहीं चलता यहाँ, काम करो तब मिलती है। अब बाकी टीमों की हालत ऐसी है जैसे एग्जाम हॉल में वो स्टूडेंट जो दूसरों की कॉपी देखकर अपना पेपर भरना चाह रहा हो। हर कोई कैलकुलेटर लेकर बैठा है, कोई रन रेट गिन रहा है तो कोई दूसरों की हार का टाइम देख रहा है। गुजरात टाइटन ने तो पूरा गियर बदल दिया है, जैसे बोल रहे हों, अबे अब तक बहुत झेले, अब हमारी बारी है तो देख। और मैदान में आते ही हर गेंद को ऐसे पीट रहे हैं जैसे पुरानी कसर निकालनी हो। मुंबई इंडियंस का मूड कभी राजा बाबू तो कभी बेचारे बबलू एक मैच में सबका मुंह बंद कर देते हैं और अगले में खुद का गेम ऑफलाइन हो जाता है। आरसीबी ने भी अचानक ऐसी चौंकाऊ वापसी मारी है जैसे किसी को शादी में बुलाया ही ना गया हो, लेकिन फिर भी स्टेज पर सबसे पहले चढ़ गया हो। और जो टीमें मिड टेबल में अटकी पड़ी हैं उनका तो आलम कुछ ऐसा है कि किसी को अपने मैच से ज्यादा दूसरों की हार जीत की चिंता है। कोलकाता, चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद, सब मौसम की रिपोर्ट, टॉस की किस्मत
और डकवर्थ लुईस की भविष्यवाणी पढ़कर टीम मीटिंग कर रहे हैं। उधर दिल्ली और लखनऊ का अंदाज कुछ ऐसा है जैसे पहले आधा सीजन स्विच ऑफ करके बैठे रहे और अब जैसे ही ऑन हुए हैं लगे हैं बाकियों की गणित बिगाड़ने। अब इस पूरे आईपीएल का रंग ही ऐसा हो गया है कि फैंस शॉट्स से ज्यादा एक्स्ट्रा रन गिन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि फलां टीम अगर फलां टीम से हार गई तो किसका गणित उलट जाएगा। अब ये सिर्फ मैच नहीं रह गए, ये तो एक टाइमिंग का खेल है। कब जीतना है, किससे जीतना है और कौन कब हारेगा, ये सब तय करेगा कि ट्रॉफी कौन उठाएगा और कौन रन रेट की रगड़ में रगड़ा जाएगा। अब बारी आपकी है, बताइए कमेंट में कि किसकी नाव पार लगेगी और कौन आईपीएल की इस तेज धारा में बह जाएगा। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन होगा इस बार प्ले ऑफ का सरताज और कौन देगा फेयरवेल वाली स्माइल सबसे नीचे से।